अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशमदीद कहते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। दोस्तों, ये एक हमारे पास CD70 है, 2000 तकरीबन 21 मॉडल है। तो इसको फॉल्ट ये है कि अगर ये आप गौर से देखें तो ये हमारा मॉडी गार्ड जो है वो टायर के साथ टच हो रहा है, नज़र आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों शुरू होती है, ठीक है, ये आज की वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। तो ये जो चाइना के मोटरसाइकिल होते हैं उनकी तो यहाँ पर एडजस्टमेंट लगी होती है। हम थोड़े सारे शाक उनको एडजस्ट कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं या लूज़ कर लेते हैं। लेकिन ये जो CD70 इसके अंदर ये चीज़ हमको नहीं मिली। तो होता क्या है दोस्तों, ये जो 70 के शाख होते हैं ये बहुत ही नरम मुलायम होते हैं, लेकिन हम जब इनके ऊपर ज़्यादा वज़न डालते हैं ना तो उस वजह से ये शाख फिर अंदर से ख़राब हो जाते हैं। ख़राबी इनके अंदर क्या पैदा होती है, इसके अंदर जो स्प्रिंग होता है ना दोस्तों वो हमारा ख़राब हो जाता है, वो प्रेस हो जाता है, या आप ऐसे कह सकते हैं पंजाबी में वो बैठ गया है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि अगर आपके मोटरसाइकिलों में इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप ये इजी खुद भी शाक खोल कर इसका स्प्रिंग तब्दील कर सकते हैं। क्योंकि ये जो नया शाक है तकरीबन इनकी इस वक्त कीमत है 6500, 6800, 7000 तक। तो आप थोड़े सारे पैसे लगाकर जेन्युइन स्प्रिंग इसके अंदर डालकर यही शाक दोबारा जो है वो नया कर सकते हैं। तो इनका बहुत ही आसान तरीका है। तो अभी हम इनको खोलते हैं और खोल कर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं कि कैसे इनको तब्दील करना है। तो खोलने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। ये आपको नट नज़र आ रहा है, 14 नंबर नट ये एक लगा होता है और दूसरा इसका नट ये नीचे होता है 14 नंबर का, ठीक है। ये दो आपने खोल लेने। अगर ये पैदान नहीं उतर रहा तो आप ये आगे वाला भी लूज़ कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारा शाख आज़ाद हो जाएगा। तो अभी हम खोलते हैं और खोल कर आपको आगे मुकम्मल तफसील के साथ दिखाते हैं कि कैसे इसकी हमने तब्दीली करनी है। तो ये देख सकते हैं कि अब ये इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अकेला आदमी भी बैठे तो ये साथ टच होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, शाख जब हमने खोल लेना उसके बाद करना ये है कि ये एक होता है शाख शिकंजा इसे बोला जाता है। तो ये अगर आपके पास है ठीक है, नहीं तो वरना आप खराज से भी इसको खोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आराम के साथ आपने ऐसे खोल कर और इसको यहाँ पर आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस शिकंजे के अंदर यहाँ पर पेन होती है, वो हमारी फ़िलहाल तो गुम हुई है तो इसलिए मैंने पेचकस दे दिया। कोई भी चीज़ आप देकर इसको यहाँ से पीछे से जो है ना टाइट करेंगे, ठीक। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है जो शिकंजा है, इससे बड़ा इजी शाख हमारे खुल जाते हैं। तो आगे से अगर आप देखें तो ये इस तरह बाहर आ जाता है। थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं इस तरह। तो यहाँ पर अगर ये देखें तो ये हमारा आज़ाद हो चुका है। तो यहाँ पर आपने चाबी लगानी है, तकरीबन इसको 22 नंबर की लगती है ऐसे, ठीक है। चाबी लगाने के बाद आपने करना ये है कि ये जो हिस्सा है ना इसको खोल लेना है किसी चीज़ की भी मदद से। तो यहाँ से जब आप खोल लेंगे तो आपका शाख जो है वो बिल्कुल आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे टाइट किया था वैसे आपने इसको खोल लेना है। तो दोस्तों, आजकल शाख काफ़ी महंगे हैं, तकरीबन 6-7 हज़ार के मिल रहे हैं जेन्युइन जो शाख है ना CD70 के। तो आप ये जो पहले वाले शाख हैं इनको भी आप रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरह आपने बाहर खींचना है तो ये हमारा स्प्रिंग बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको बाहर निकालते हैं, थोड़ा सा प्रेस हो गया हुआ है। तो थोड़ा सा आप इसको खींचेंगे तो ये देख सकते हैं कि बाहर निकल गया हो। तो अब दोस्तों, इसको प्रॉब्लम ये है कि ये स्प्रिंग हमारा टूटा तो नहीं, लेकिन इसकी ताकत जो है वो ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से ये पूरा लोड जो था वो नहीं उठाता था। जब इसके ऊपर 2 या 3 आदमी बिठाते थे तो ये क्या हो जाता था, नीचे बैठ जाता था। तो दोस्तों, ये वाली जो चीज़ है ना मेरे हाथ में, इसे कहते हैं शाक पंप। तो ये आप इस तरह चेक कर सकते हैं, लेकिन ये फ़िलहाल ठीक है। अगर ये ख़राब हो तो इसके 2 हल हैं। एक तो हल ये है कि आप इसको तब्दील कर सकते हैं, नया डाल सकते हैं। दूसरा हल ये है कि इसकी आप रिपेयरिंग करा सकते हैं। इसकी रिपेयरिंग जो होती है दोस्तों वो शाखों वाले कर सकते हैं। ये अगर आप देखें ना तो यहाँ से ये प्रेस हुआ है, तो इसको वो खराद की मदद से काटते हैं। काट कर इसके अंदर फिर छोटा सारा एक पिस्टन होता है और सील होती है, एल होता है, वो डाल कर फिर इसको वो खराद पे टेपर करते हैं। तो ये जो आम मैकेनिक होते हैं उनसे ये रिपेयरिंग नहीं होती, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ एल लगा लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा और नरम हो जाए, ठीक है। तो इसमें जो हम स्प्रिंग तब्दील करने वाले हैं वो दोस्तों CD70 के ओरिजिनल स्प्रिंग तब्दील करेंगे। तो
इसकी प्राइस भी आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हैं कि 520 रुपये इसकी कीमत है एक स्प्रिंग की। और साथ आजकल कंपनी की एक स्किन दे रही है जैनून की निशानी के लिए, ये अगर आप ऐसे इसको क्रैश करें तो ये साफ़ हो जाता है, क्योंकि आजकल मार्केट में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कापी आ रही है। तो इसके नीचे ये कोड होता है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, इस पर आप मैसेज भेज कर तस्दीक कर सकते हैं क्या ये पार्ट ओरिजिनल है या नहीं। तो ये जैनून स्प्रिंग है, ये 520 का एक है, यानी कि 1040 रुपये के आप 2 स्प्रिंग जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों हैं, दोनों मैं तब्दील करूंगा। और इसमें जब भी आपने स्प्रिंग तब्दील करने की कोशिश करिएगा करें कि दोनों डाले करें, ताकि फिर जो बैलेंस है वो एक जैसी रहे। अगर आप ये पहले वाला स्प्रिंग देखें और इसमें देखें तो काफ़ी सारा फ़र्क पड़ गया है, नज़र आ रहा है। और इसके अलावा ये टेढ़ा भी हो गया हुआ, और इसके अंदर वो ताकत नहीं रही, कमज़ोर हो चुका है। तो ये ओरिजिनल स्प्रिंग जो होता है ये काफ़ी नरम होता है और अच्छा होता है। इसके मुतबादल आपको दूसरे भी स्प्रिंग मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन वो इतने मेयारी नहीं होते। ठीक है, तो इसको एल काफ़ी लगा हुआ है, अगर आप मज़ीद चाहते हैं ग्रीस वगैरह लगाना तो वो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं लगा रहा क्योंकि इसको पहले ही काफ़ी लगा हुआ है। तो इसका पंप वगैरह ठीक है, वो लीकेज उसमें नहीं है, तो इसलिए अब हम इसको फिट करते हैं। ठीक है, तो फिटिंग का तरीका का ठीक ये है कि ये जो आपको चीज़ नज़र आ रही है जिस साइड से जिस स्प्रिंग आपस में प्रेस हुआ है नज़र आ रहा, और एक ये साइड है, इसमें अब आपने फ़र्क ये तलाश करना है कि इसको आपने कैसे लगाना। ठीक है, तो दोस्तों इसकी फिटिंग का तरीका ठीक जो है ना वो ये है कि ये साइड आपने ऊपर रखनी और ये साइड आपने नीचे रखनी है, जैसे मैं ये अभी लगा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आप नहीं रखेंगे। वैसे काम तो इस तरह भी ये करता रहता है, लेकिन ये तरीका इसका गलत है। जो ठीक इसका तरीका फिटिंग है वो ये है, इस तरह होना चाहिए। ठीक है, जो साइड ज़्यादा एक साथ मिली है वो ऊपर और दूसरी साइड जो है वो नीचे। और उसके बाद आपने ये जो इसकी निकाली थी गिलासी वगैरह वो आप इसकी लगा देंगे। तो अभी आपको लगा कर चेक कराता हूँ। तो दोस्तों इसको उसी तरह टाइट कर देना जिस तरह खोला है, बकाया इसके ये बुश वगैरह आपने चेक कर लेने, अगर ख़राब हो तो इनको आप तब्दील कर रहे हैं, लेकिन इसके भी जो हैं वो ठीक है। तो ये बहुत ही एक आसान तरीका था जो मैंने आपको बताया। तो यही तरीका दूसरे का है, तो अगर दूसरे की बनाएंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तरीका सेम वो ही है जो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जब भी आपने स्प्रिंग तब्दील करने हैं तो कोशिश किया करें कि दोनों तब्दील किया करें, ताकि इनका जो बैलेंस है वो बराबर है। अगर आप एक नया डालेंगे एक पुराना डालेंगे तो फिर वो गाड़ी ठीक तरह से नहीं चलेगी, पीछे से फॉल्ट करेगी। तो अगर आपकी भी मोटरसाइकिल को ये प्रॉब्लम है जो कि इसको थी कि इसके ऊपर जब वज़न डाला जाता था तो ये नीचे इसका मॉडी गार्ड जो था वो टायर के साथ पैच हो जाता था और आवाज़ करता था। तो आप जो स्प्रिंग जो है वो मार्केट से लेकर आप तब्दील कर सकते हैं। तो इसका वैसे एक जुगाड़ भी होता है, कुछ भाई यहाँ पर इसकी पैकिंग देते हैं या सील वगैरह रख देते हैं पुरानी, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं होता। उससे क्या होता है, हमारा स्प्रिंग जो होता है वो और ज़्यादा प्रेस हो जाता है, फिर वो जब खड्डों में शाक ठीक तरह से वर्किंग नहीं करता। वो टायर तो हो जाता है, लेकिन जो शाक का असल काम होता है ना कि जब और खड्डों में वर्किंग करना या नीचे ऊपर होना, जहाँ पर ना लगने देना, वो काम फिर नहीं होता। वो ऐसे ही आप कह सकते हैं जैसे एक ठोस चीज़ होती है उस तरह की फिर वो शाख बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि शाप आके नरम मुलायम रहे और वज़न भी ठीक उठाएं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये स्प्रिंग तब्दील कर सकते हैं। तो इस स्प्रिंग मैंने आपको बताया तकरीबन 1050 रुपये के आपको मिल जाएंगे। नए शाख जो हैं उनकी कीमत है तकरीबन 650 से लेकर 7 तक। तो आप ये थोड़े सारे पैसों से अपने जो पुराने शाख हैं उनको बिल्कुल नए की तरह कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।